नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स एंड वी आर already familiar with this name and this chapter polynomials. In our previous class we have studied about polynomials in detail. I mean to say that the introduction of polynomials we have done in class 9th. In previous class we have introduced with polynomials. Now we will recall that we have studied in our previous class about polynomials. Okay, so first of all uh, we will discuss what is polynomial. What we will discuss? We will discuss what is polynomial. We have to recall that we have studied in our previous class. So first of all we should know that what is polynomial. सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि पोलिनोमियल होते क्या हैं। तो उसका हमें मतलब जैसे डेफिनेशन किसी चीज़ की हमें मालूम होती है वैसी, या फिर सिंपली किसी चीज़ के बारे में हमें मालूम होता है कि जैसे शुगर है, ठीक है, शुगर है, फॉर एग्जांपल शुगर इज स्वीट, salt is salty, mango is sour, and different things. We know that books have knowledge. Books have collect a collection of knowledge, a collection of words that provides us a very useful knowledge. So जैसा कि मतलब हर चीज़ का एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टीज होता है, हर चीज़ का गुण होता है। जैसे एक इंसान है, हर इंसान में भी अब देखिए दुनिया में कितने इंसान हैं, उन सभी इंसानों में क्या है, हर इंसान का अपना एक गुण प्रेजेंट है, अपना कुछ ना कुछ उसमें गुण होता है ना। तो वैसे ही पोलिनोमियल्स हैं। पोलिनोमियल्स जो ये वर्ड है ये क्या है, ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, पोलिनोमियल में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, ये सारी चीज़ें पहले हमें मालूम होनी चाहिए। तो इसीलिए हम पहले क्या कर रहे हैं, पोलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन। वैसे 9th क्लास में इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, बट थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि जो हम लोगों ने 9th क्लास में स्टडी कर रखा है उसमें हमने क्या स्टडी किया था। तो पोलिनोमियल्स होते क्या हैं, देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। यू हैव स्टडीड अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, algebraic expressions in one variable, in two variable. So the algebraic expression that have the power of the variable as a whole number. Understand? ध्यान से सुनिए, polynomial is a algebraic expression, or polynomial the algebraic expression which has the power of variable as a whole number is called a polynomial. एक ऐसा algebraic expression जिसकी पावर यानी कि जिसमें वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो पावर्स कैसी होनी चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए। अगर वो होल नंबर्स में से कुछ पावर है, अब होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यानी कि जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उस नंबर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं,
होल नंबर्स। अब ये जो होल नंबर्स हैं ये हमने कहाँ क्या बोला, पॉलिनोमियल्स में इनका कहाँ पे यूज़ हुआ, कहाँ पे इनका जिक्र हुआ, कहाँ पे इनके बारे में बताया गया। हमने बोला कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है गिवन, जो भी कोई वेरिएबल गिवन है उस वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर्स, यानी कि जो भी पावर होगी वो होल नंबर होना चाहिए। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर्स होल नंबर्स होंगी उस वेरिएबल को, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने 9th क्लास में स्टडी कर रखी हैं। देखिए मैं आपको इतनी ज़्यादा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट, यानी कि जो भी आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसीलिए मैं ढूंढ ढूंढ के सारी चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और उन सभी इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आएगी वो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और जल्दी से आप उस वीडियो को देख लो। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल होता है क्या है बेसिकली। देखिए देखने में तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह लगता है, लगता है नहीं लगता है, लगता है ना। तो इससे पहले हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में के बारे में पढ़ा। 8th क्लास तक हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया, उनकी एडिशन पढ़ ली, सब्ट्रैक्शन पढ़ ली, मल्टीप्लिकेशन पढ़ ली, डिवीज़न उनकी पढ़ ली। फिर ये पॉलिनोमियल्स पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई, ये इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक बहुत बड़ा हम फैमिली बोल सकते हैं, उस फैमिली के जो मेंबर्स हैं, या फिर ऐसा बोल दें कि एक बहुत बड़ा शहर है जो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। उस पूरे शहर में एक पॉलिनोमियल्स की एक फैमिली रहती है। ठीक है, और वो पॉलिनोमियल्स की फैमिली क्या है, कौन सी फैमिली है, मतलब वो जो फैमिली है वो किस कैटेगरी में, किस किस डिवीज़न के साथ वो प्रेजेंट है, मतलब उसमें क्या चीज़ें हैं, ताकि हम अब ऐसा क्या है कि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में से कुछ एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल बोला। ये पॉलिनोमियल बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्या है मालूम होनी चाहिए ताकि हमें पॉलिनोमियल्स में, यानी कि सिर्फ पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी जो हम लोग टॉपिक यहाँ पे करेंगे, मैं ये चाहता हूँ कि आपको एक एक चीज़ जो छोटी सी है, छोटा सा पॉइंट है, वो सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल क्या है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें तो सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, अब उसमें तो सारे के सारे आएंगे, तो सभी के लिए फिर इतना ज़्यादा, वो तो फिर कॉम्प्लिकेटेड सी फैमिली होगी जिसमें सारी ही कैटेगरीज जो हैं वो एक साथ रखी हुई हैं, होता है ऐसा। तो उसमें तो फिर आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे हम। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए एक हमें पहचान मिल गई कि हमें एक पहचान के बारे में पता चला कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बोलते हैं जिनमें वेरिएबल की जो पावर है, द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स should be whole numbers. If the power of variable is a whole number, then we can say that the given algebraic expression is a polynomial with the variable x, y, z
जो भी उसमें गिवन होगा। समझ में आई बात?